हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग का जो संस्कृत का क्लास चल रहा है ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 करने का मतलब ये तीसरा क्लास है। कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास। अगर इससे पहले अगर दूसरा क्लास से पहला क्लास नहीं किया है तो एकदम कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि लाइन बाय लाइन कीजिएगा तो आपका संस्कृत एकदम बहुत बेहतर हो जाएगा। अब आते हैं हम इस तीसरा क्लास में, ठीक है? बिना समय बर्बाद किए, क्योंकि समय भी बहुत कीमती है। और तीसरा क्लास में देखिए क्या लिखा हो गया है, इकारांत शब्द। कौन शब्द? इकारांत शब्द। इससे पहले सीता पर हो चुका था, राम पर भी हो चुका था। अब हम लोग आए हैं मुनि शब्द लेकर। कौन शब्द लेकर? मुनि शब्द लेकर, ठीक है? तो इकारांत शब्द ऐसे शब्द जिसके अंत में ई की मात्रा उपस्थित हो। कथी की मात्रा उपस्थित हो? ई की मात्रा उपस्थित हो, उसे इकारांत शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिसके अंत में ई की मात्रा उपस्थित हो उसे इकारांत शब्द कहते हैं। ये पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। ये पुल्लिंग शब्द है। और इस विभक्ति विभक्ति आप जानते हैं 7 विभक्ति होती है। अब हम इसको भी एक मुनि शब्द जो लिए हैं इसका भी रूप हम 7 विभक्ति में लेके चलेंगे। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन में, तीनों वचन में 7 विभक्ति के रूप में लेके चलेंगे मुनि शब्द को। तो सबसे पहले अगर हम आज तो देखेंगे, सबसे पहले आ गए हैं तो हम लोग देखेंगे विभक्ति, प्रथम विभक्ति को, ठीक है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो मुनि शब्द को प्रथम विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कथी कहते हैं? तो मुनि, मुनि कहते हैं। द्विवचन में मुनि कहते हैं, बहुवचन में मुनिया कहते हैं, ठीक है? और वही द्वितीय विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में मुनि शब्द का एक वचन मुनिम, द्विवचन में मुनि, वही होगा जस्ट ऊपर वाला। इसका मतलब होता है सेम ऊपर वाला, ठीक है? और बहुवचन में मुनीन, ठीक है? तृतीय विभक्ति में एक वचन मुनीना, और द्वितीय वचन में मुनिभ्याम, बहुवचन में मुनिभि, और चतुर्थी में देखेंगे तो एक वचन में मुनिये, द्विवचन में देखेंगे मुनिभ्याम। इसका मतलब होता है कि सेम ऊपर वाला, ठीक है? मुनिभि मुनिभ्या, मुनिभ्या ये बहुवचन में हो जाएगा। कौन सा विभक्ति में? चतुर्थी विभक्ति में। अब आते हैं पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में एक वचन क्या होगा? मुने। क्या होगा? मुने। और द्विवचन में क्या होगा? मुनिभ्याम। ये तीनों जगह यूज हो जाता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ आ जाएंगे हम पंचमी विभक्ति बहुवचन में मुनिभ्य। षष्ठी को देखेंगे तो हम षष्ठी में षष्ठी को एक वचन में देखेंगे तो मुने, और द्विवचन में देखेंगे मुनियो, और बहुवचन में देखेंगे तो मुनि नाम। सप्तमी देखेंगे तो एक वचन में तो मुनाओ, द्विवचन में मुनियो, सेम ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक है? और बहुवचन में देखेंगे तो मुन्नीसु। ये सप्तमी विभक्ति में बहुवचन में मुन्नीसु हो जाएगा। आठवीं होता है, आठवीं में अगर चाहे तो आप लगा सकते हैं, तो उसमें से बस खाली हे लगा देना रहता है। हे मुनि, हे मुनि, हे मुनिया, हे लगा के बना दिया जाता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं ये क्वेश्चन पूछता कैसे। ये क्वेश्चन पूछता है जैसे मुनि शब्द की 7वीं विभक्ति बहुवचन में बनाइए, तो मुनि से पूछा गया क्वेश्चन। इसके पहले कितना साल पूछा है, ठीक है? तो वैसे आपको बताना होगा। कभी पूछ सकते हैं कि मुनि शब्द तृतीय विभक्ति द्विवचन में बताइए, तो आपको मुनिभ्याम कहना होगा। मुनि शब्द का तृतीय विभक्ति द्विवचन, यहाँ आ जाइएगा, तृतीय विभक्ति द्विवचन में मुनिभ्याम। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन पूछता है और पूछा भी है। तो आशा है कि इसको याद कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। यह तीसरा क्लास है, इससे पहले अगर दूसरा क्लास, पहला क्लास नहीं किए होइएगा तो पहला दूसरा क्लास कर लीजिएगा, ठीक है? चैनल के अंदर जाके उस पर आप वीडियो में जाइएगा, वीडियो में जाके थंबनेल पर आपको दूसरा तीसरा क्लास पता चल जाएगा, या उसके अंदर जाइएगा तो आपको पता चल जाएगी, ठीक है? अब हम बात करते हैं मुनि शब्द के रूप के जैसे चलने वाले ये शब्द, इकारांत शब्द। यहाँ देखिएगा इकारांत शब्द, ये जो इकारांत शब्द जैसे मुनि शब्द के रूप के ही जैसा चलेंगे, ठीक है? जैसे आग का अग्नि हो जाएगा, धान का व्रीहि हो जाएगा, अभी धान के समय चल रहा है, धान दमा रहा है। सूर्य का रवि हो जाएगा, भौरा का अली हो जाएगा,
मेहमान का अतिथि हो जाएगा, सन्यासी का यति हो जाएगा, वानर का कपी हो जाएगा, तलवार का असी हो जाएगा, दुश्मन का अरी हो जाएगा, बीमारी का व्याधि हो जाएगा, हाथ का पानी हो जाएगा, सखा का सखी हो जाएगा, पर्वत का गिरी हो जाएगा और खजाना का निधि हो जाएगा। ये जो कुछ हिंदी शब्द हैं इनको संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। और ये उन संस्कृत के शब्द हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि जैसे यहाँ पे लिखा गया है पर्वत का गृह, गृह भी बोला जाता है और पर्वतः भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हिंदी के संस्कृत शब्द हैं, लेकिन ये वो शब्द हैं जो मुनि के रूप के जैसे चलेंगे। जैसे मान लेते हैं हमें लिखना पड़े, कोई छोटा सा हम लोग ले लेते हैं, इसको ले लिया जाए, कपी को ले लेते हैं, वानर को ले लेते हैं। कपी तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कपी, यहाँ लिखेंगे सिर्फ कपी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कपिया, यहाँ लिखेंगे कपिम, म आना चाहिए, फिर वही कपी लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे कपिन, कपिना, ठीक है। यहाँ पे जैसे मुनिना है तो यहाँ पे लिखेंगे कपीना, मुनिभ्याम है तो यहाँ पे कपिभ्याम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मुनि भी तो यहाँ लिखेंगे कपि भी, ठीक है। तो मतलब कि मुनि शब्द के जैसा ठीक ही ये शब्द का रूप चलेगा, इसलिए इनका भी नाम याद कर लीजिएगा और इसका भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों लिख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब अगला, चलिए नेक्स्ट अगला बोला गया था, ये इकारांत शब्द है, मतलब ये बड़ी वाली है, इसके पहले आपको लिखवाया गया था, ये छोटी वाली ऐसे करके इधर साइड में देखिएगा, ऐसे करके इकारांत लिखवाया गया था, ये उससे बड़ी वाली है इकारांत। इसको भी इहे पढ़ते हैं, छोटा हो या बड़ा, इसको हर्षी पढ़ते हैं, उसको दीर्घई पढ़ते हैं, ठीक है। तो इकारांत शब्द ऐसे शब्द जिसके अंत में ई आती हो, बड़ी की मात्रा लक्षित हो, उसे इकारांत शब्द कहते हैं, ठीक है। ये इस सब की परिभाषा है, ये कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने एक नया शब्द लिया है नदी, देखिएगा हमारा मात्रा बदलते आ रहा है, ठीक है। इकारांत आकारांत ऐसे ऐसे शब्द हमारे बदलते रहेंगे, ठीक है। अभी हम जो शब्द लिए हैं ये नदी लिए हैं, ये नदी लिए हैं और ये यहाँ नदी का रूप चलेगा, क्योंकि हमें दीर्घई लगता है कि नहीं, नदी लिखिएगा तो दीर्घई लिखा जाता है, द में दीर्घई लगा के, तो ये नदी शब्द लिए हैं, ठीक है। आइए सातों विभक्ति और तीनों वचन में देखते हैं। सातों विभक्ति प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, अठवीं होता है उसको संबोधन कहते हैं, उसमें बस हे लगा देना रहता है, जैसे हे नदी, हे नदिया, हे नदिया, ठीक है, उसमें हे लगा देना रहता है। आइए पहले हम प्रथम देखते हैं, यहाँ जो है मैं एक बार उस साइड आ सकता हूँ, चलिए प्रथम में देखते हैं एक वचन नदी, द्विवचन में नदियों, बहुवचन में नदियाँ, द्वितीय विभक्ति में एक वचन नदीम, नदियों, नदी, तृतीया में देखते हैं एक वचन में नद्या, नदीभ्याम, नदी भी, चतुर्थी में देखते हैं नदियों, नदीभ्याम, नदियों, पंचमी में नद्या, नदीभ्याम, इसका मतलब होता है सेम ऊपर वाला, ठीक है। ये तीनों जगह पे नदीभ्याम लगेगा, यहाँ पे नदीभ्या, ये ऊपर वाला नीचे वाला, ठीक है। यहाँ षष्ठी में नद्या, नदियों, नदीनाम, सप्तमी में नद्याम, नदियों, नदीनाम, ठीक है। इसको पढ़ते कहते हैं नदी, नदियों, नदिया, नदीम, नदियों, नदी, नद्या, नदीभ्याम, नदीभी, नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्या, यहाँ तक हो गया, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्या। थोड़ा घबरा जा रहा है लाइन में, स्टेट लाइन में थोड़ा ये नीचे में चल गया, ऊपर में चल गया। षष्ठी में नद्या, नदियों, नदीनाम, नद्याम, नदियों, नदीनाम, ठीक है। ऐसे इसको पढ़ेंगे और याद भी होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन किसे पूछेगा, पूछेगा नदी शब्द का षष्ठी
एक वचन में बताइए तो क्या होगा, नद्या होगा। या षष्ठी पूछ देगा नदी शब्द का पंचमी बहुवचन में बताइए तो नदीभ्य। पूछा गया क्वेश्चन, इसके पहले कितना बार बोर्ड में पूछा गया था, हम लोग के भी समय में पूछा गया था, आप लोग के समय में भी पूछ सकता है, कहने की कोई बात नहीं है। तो इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ बगल में जो दिया गया है आप देख रहे हो, इकारांत शब्द का स्त्रीलिंग शब्द, ये स्त्रीलिंग होता है। स्त्रीलिंग मतलब कि लेडीज जात आती है, तो स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में जैसे बहुत सारे कौन, जैसे नदी शब्द ये स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग में लड़का का बोध होता है, स्त्रीलिंग में लड़की का बोध होता है, ठीक है। जैसे नौकरानी, नौकरानी का संस्कृत क्या होगा, दासी होगा। नौकरानी का संस्कृत क्या होगा, दासी होगा। साड़ी का क्या होगा, साटी होगा। कलम के क्या होगा, लिखनी। कलम को संस्कृत में लिखनी बोलते हैं। मामा, मामा नहीं ना होना चाहिए, माता होना चाहिए, गड़बड़ा गया है। क्योंकि जननी माता को बोलते हैं, ठीक है। माता जन्म देती है ना बच्चों को, तो मामा नहीं, माता को जननी कहते हैं। पत्नी को स्त्री कहते हैं, ठीक है। तालाब को पुष्प करीनी कहते हैं। बहन को भागनी कहते, भगनी, वो भला भगनी नहीं। कैंची को करतरी कहते हैं। खीरा को त्रपुसी कहते हैं। आ ककड़ी, ककड़ी एक सब्जी का नाम है, ठीक है। करकटी उसको बोलते हैं, जो बड़ा बड़ा उगाया जाता है, लगभग एक एक हाथ का होता है, बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और ये वो शब्द हैं इकरा, चलिए, ये वो शब्द हैं जिनका रूप इकारांत के समीप चलता है। मैं एक बार, हाँ, ये वो शब्द है जिसका रूप नदी के जैसा चलता है। नदी शब्द का रूप जैसे चलता है वैसे ही इनका भी शब्द चलता है, ठीक है। नदी के रूप के जैसा ही इनका शब्द चलता है। और ये सब उम्मीद है कंप्लीट कर लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम अगला बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट इकारांत उकारांत खत्म हो गया, इकारांत खत्म हो गया, ये उकारांत है। ये छोटी वाला ठीक है, वहाँ तो में अटक गया, इधर देख लीजिएगा, उकारांत। अब इसमें छोटी आएगी, एक बड़ी आएगी, ठीक है। अब इसका परिभाषा सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। आइए इसका परिभाषा जानते हैं। ऐसे शब्द जिसके अंत में उ, ये मात्रा भी दे दिया गया है, और ये दोनों मात्रा ही होते हैं, लेकिन इसको मात्रा के तौर पे यूज किया जाता है तब ये, और ना यूज किया जाता है तब ये लिखा जाता है, ठीक। कि मात्रा स्पष्ट होती हो उसे उकारांत शब्द कहते हैं, ठीक है। आपको मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, इसके पहले अगर दो या फर्स्ट क्लास नहीं किया होइएगा तो शुरू से कर लीजिएगा। ये क्लास 3 है, ये पाठ तीसरा चल रहा है। आइए हम यहाँ जानेंगे धातु शब्द का पुल्लिंग। हालांकि मैं अटक चुका है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा लिख देता हूँ। साधु, साधु, संत साधु का तो नाम सुनी हुई हैगा, मैं भी बेचारा संत साधु हूँ। तो साधु शब्द का पुल्लिंग, आइए, साधु एक पुल्लिंग होता है, और इनका जानेंगे हम सातों विभक्ति और तीनों वचनों में क्या क्या कहा जाता है, और इनके जैसा कितने कितने का रूप चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रथम विभक्ति एक वचन में। तो प्रथम विभक्ति एक वचन में आप देखिएगा, प्रथम विभक्ति एक वचन में साधु बोलते हैं, और द्वितीय वचन में साधु, मात्रा घूम जा रहा है, आप देखिएगा ध्यान से, बहुवचन में साधवों कहते हैं। और द्वितीय विभक्ति में आप देखिएगा एक वचन में साधुम, और द्विवचन में देखिएगा वही साधु, और बहुवचन में देखिएगा तो साधुन। और तृतीय विभक्ति में देखिएगा एक वचन में से साधना, द्विवचन में देखिएगा साधुभ्याम, और बहुवचन में देखिएगा साधु भी। और चतुर्थी में देखिएगा एक वचन में साधवे, द्विवचन में साधुभ्याम, बहुवचन में साधुभ्या। पंचमी में आप देखिएगा एक वचन में साधो, द्विवचन में साधुभ्याम, और बहुवचन में देखिएगा साधुभ्य।
षष्ठी में देखिएगा साधव, ये इसका सिंबल का मतलब अब कितने बार बता चुका हूँ, अब बार बार बताते रहता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। जस्ट ऊपर वाला ही होता है साधव, साधव, और बहुवचन में इसको साधु नाम बोलेंगे। सप्तमी में आ जाइएगा तो साधव एक वचन में, द्विवचन में साधव, साधव, असाधव, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। हालांकि उच्चारण के स्थान पे आपको बुझा रहा होगा कि एक ही जैसा है, लेकिन नहीं, देखिएगा अलग अलग है। और बहुवचन में आ जाएगा सप्तमी में साधुषु। मैं आपको बता दूं, जब संबोधन में जाइएगा तो हे साधु, हे साधव, हे साधव, हे खाली लगा देना है, बाकी सेम हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं इन्हीं साधु के जैसा कुछ रूप। पहले इसको याद करना, देखिए कैसे याद करना है। ऐसा आप याद कीजिए ताकि आपको पढ़ा जा सके। साधु साधु साधव, साधुम साधु साधव साधुना साधना, साधुभ्याम साधुभि साधवे साधभ्याम साधुभ्य, साधो साधभ्याम साधवे साधभ्याम साधुभ्य। और हम कहाँ तक ले पढ़े, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। षष्ठी इसमें साधव साधव साधुनाम साधव साधव साधुषु। पढ़ने के वक्त आपको लगेगा एक ही जैसा, लेकिन आप अच्छे से याद कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा, लिखिएगा, समझिएगा ना, तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन क्या है। और ये भी उसी तरह पूछेगा, ये पूछ सकता है साधु शब्द का रूप चतुर्थी, चतुर्थी द्विवचन में बताने के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप चतुर्थी में जाइएगा, विभक्ति चतुर्थी में जाइएगा और द्वितीय में देखिएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, साधुभ्याम होगा। ये सब एक नंबर के प्रश्न होते हैं, कोई भी पूछ सकता है, इसलिए सबको लिखवा दें। अब इन्हीं के जैसा कुछ रूप चलता है, जैसे बगल में आप देख रहे हैं उकारांत शब्द गुरु, गुरु का गुरु हो जाएगा। देखिए इस र में भी तारकुन बारजुन होता है, ठीक है। नीचे झुका रहा है तो दूसरा हो जाएगा, थोड़ा सा उठ जाए तो वो दूसरा हो जाएगा, ठीक है। बेटा, बेटा यानी सनु, किरण यानी अंशु, अग्नि यानी कृषाणु, जानवर यानी पशु, दुश्मन यानी शत्रु। हो सके आपको इतना ही शब्द लिखवाया जा रहा है, हालांकि इसके अंदर और भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन ये वही शब्द लिखवाया जा रहा है जो आपके एग्जाम के पैटर्न से इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 ज़रूरत है, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन शब्दों का रूप, ये जो शब्द आप देख रहे हो, इन शब्दों का रूप इन शब्दों के जैसा ही चलता है, ठीक है। तो इसलिए ये लिखवाने के बाद आपको ऐसे ऐसे शब्द लिखवाया जा रहा है, क्योंकि इनका भी रूप, मान लेते हैं गुरु का लिखना पड़े तो बिल्कुल सेम ऐसा ही चलना होगा, ठीक है। और बेटा का लिखना पड़े तो ऐसा ही चलता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप ये सब कंप्लीट कर लिए और ये भी लिख लीजिए। वो परिभाषा ना बुझाए तो हम परिभाषा एक बार हम पढ़ दिए हैं, ऐसा शब्द जिसके अंत में ऊ की मात्रा स्पष्ट होती हो उसे उकारांत शब्द कहते हैं, ठीक है। अब हम ये तीसरा क्लास को यहीं पर ब्रेक देते हैं, आगे नहीं, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है और आपको तो कम समय लगेगा, हमें इसको रिकॉर्ड करने में ज़्यादा समय लगता है, फिर इसमें एडिटिंग और थंबनेल में बहुत सारी चीज़ें कार्य करने पड़ते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे पढ़िए और मन से पढ़िए, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग पाठ 4 में, मतलब हम लोग का क्लास चौथा में। नेक्स्ट आगे हम लोग PAR पाठ चौथा का इंतज़ार करेंगे और चौथा क्लास में मिलेंगे। आप लोग एक एक क्लास देख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक क्लास इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पैटर्न के लिए। सारे क्लास कर रहिएगा तभी संस्कृत में 100 में 100 आएगा, क्योंकि पूरा 100 नंबर का क्लास इसी पर चलाया जा रहा है, ठीक है। इस बात की ध्यान रखिएगा। बाकी नेक्स्ट, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को इतने पर ख़त्म किया जाए।